हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये आपको आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक या थीम नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एंड फ्रेंड्स, किसी भी रीडिंग को फोर्सफुली अपने ऊपर इम्पोज ना करें। रीडिंग अगर आपके जीवन की परिस्थितियों से मैच होती है तो ही ये आपके लिए है, और इसमें आई हुई सभी पॉजिटिव बातें भी, सभी पॉजिटिव मैसेजेस भी आपके लिए हैं। इतना आप भरोसा रखें। एंड फ्रेंड्स, रीडिंग से अगर आप अग्री नहीं करते हैं तो कमेंट बॉक्स में बिटर कमेंट्स लिख के ब्लॉक होने से अच्छा है आप इस रीडिंग को इग्नोर करें और आप अपनी चॉइस का कोई और रीडिंग देखें या कुछ और कंटेंट देखें। ओके फ्रेंड्स, मेरे जितने भी लिसनर्स हैं वो मेरे इस स्पिरिचुअली एनहांसिंग कंटेंट को सुनते हैं और बहुत प्यार से कमेंट करते हैं, और मुझे उन्हीं के लिए मैं रीडिंग बनाती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। फ्रेंड्स, टेम्परेंस का मैसेज आया है फ्यूचर के लिए। फ्यूचर की एनर्जी में टेम्परेंस का कार्ड आया है। आपके जीवन पे एंजेलिक ब्लेसिंग हमेशा रहने वाली है। परमात्मा की कृपा आपके जीवन पे हमेशा रहने वाली है। परमात्मा आपके जीवन पे काम कर रहे हैं, आपके जीवन को संवारा जा रहा है। ओके, और आगे भी आपके जीवन में हमेशा संतुलन बनाए रखने का काम ये परमात्मा ही करेंगे। मतलब ये इस कार्ड ने आके मेरे लिसनर्स को ये मैसेज दिया है कि आप अपने जीवन के बारे में कोई टेंशन ना लें। संघर्ष हो सकता है, आप संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करना ये संभव है और ये ज़रूरी भी है। अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो जीवन में करेंगे क्या। यहाँ पे संघर्ष से मेरा मतलब है मेहनत। तो मेहनत आप कर रहे हैं, मेहनत करना ही चाहिए। बिना कर्म के तो आपको कुछ भी, कोई सुखद फल मिल नहीं सकता। बिना कर्म के तो जीवन ही व्यर्थ है, निरर्थक है। तो कर्म तो आप कर रहे हैं, करते ही रहेंगे, लेकिन आपके जीवन में अब असंतुलन नहीं आने देंगे परमात्मा। फ्यूचर के लिए ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉमिस परमात्मा की तरफ से है। एंजेलिक कार्ड है ये, एंजेलिक ब्लेसिंग का मैसेज देता है। अब आपके जीवन में आगे भविष्य में किसी तरह का असंतुलन परमात्मा नहीं आने देंगे। ओके फ्रेंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड प्रेजेंट की एनर्जी में आया है। आप इस वक्त आपके जीवन में जो वर्तमान समय है इसमें मैं देख रही हूँ कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। कोई बहुत एक नई शुरुआत हुई है आपके जीवन में। ब्रेक थ्रू हुआ है, ब्रेक थ्रू हो रहा है। ब्रेक थ्रू से मेरा मतलब है कि जो आपका पास्ट रहा है जैसा, और जो आपका फ्यूचर आने वाला है, जो कि बहुत ही, जैसा कि मैंने कहा कि एक बहुत ही एंजेलिक कार्ड आया है आपके फ्यूचर के लिए। तो आपका भविष्य बिल्कुल शांतिमय तो होने वाला है। शांतिमय मतलब पीसफुल तो होने ही वाला है। तो इसका मतलब ये है कि पास्ट में जितना भी दुखदाई जो भी घटनाएं हुई, या पास्ट आपका जितना भी दुखदाई रहा, उस सब का एंड, उस सब की समाप्ति इस वक्त परमात्मा कर रहे हैं। आपके जीवन को एक नया स्वरूप दिया जा रहा है। ये एक ब्रेक थ्रू पॉइंट है। वर्तमान में आपके जीवन में एक नई शुरुआत हुई है। आपके जीवन में बदलाव
किया गया है परमात्मा के द्वारा। आप इस वक्त अपने आप को इस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं, आप इस वक्त मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अपने आप को फिनेंशियली इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक डिवाइन इंटरफेरेंस का कार्ड है, एक डिवाइन सपोर्ट का कार्ड है। इस कार्ड के अंदर परमात्मा का हाथ जो कि क्लाउड्स से बाहर निकल रहा है और उसमें एक पेंटिकल है। पेंटिकल को आप वेल्थ की एनर्जी समझिए। अब प्रोस्पैरिटी, पेंटिकल्स को हम प्रोस्पैरिटी से रिलेट करते हैं, वेल्थ से रिलेट करते हैं, तो बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो आर्थिक परिस्थिति इस वक्त है उसे बहुत मजबूत करने का कार्य चल रहा है परमात्मा की तरफ से। दिख आप रहे हैं कि आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप योजनाएं बना रहे हैं, आप उनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आपके द्वारा परमात्मा ये सब कुछ करवा रहे हैं। अगर डिवाइन आपके सपोर्ट में आए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट में कुछ अति हुआ है, कुछ बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का पेन आपने झेला है, सहा है, महसूस किया है। इसीलिए परमात्मा खुद उन्होंने एक ब्रेक थ्रू दिया आपके जीवन में कि बस बहुत हुआ। मतलब ये परमात्मा को ही खुद लगा कि अब यहाँ से जीवन को बदलना होगा, इसके जीवन को सुधारना होगा। और पास्ट में आपके जीवन में डेफिनेटली आप किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्टेड हुए हैं, ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हैं या ऐसे व्यक्ति के साथ रहे हैं जो बहुत ही एरोगेंट, घमंडी और पैसों के बल पे डोमिनेट करने वाला, पैसों के बल पे रूल करने वाला, या पैसा बहुत है इसलिए कुछ भी अधर्म के कार्यों में लिप्त रहना, कुकर्म करना। तो बेसिकली आपको किसी ऐसे व्यक्ति ने पास्ट में रूल किया है, एक्चुअली रूल किया है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के अंडर रहे हो जिसने पैसों के बल पे आपके जीवन में भरपूर तांडव किया है। उस व्यक्ति के बारे में भले ही सबको पता होगा कि वो कुकर्मी है, वो बिल्कुल अनैतिक कार्य करने वाला है और बिल्कुल भी एक सही व्यक्तित्व का पर्सन नहीं है, लेकिन उसको झेला है आपने। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा था, या वो एक इनकम का सोर्स रहा होगा, या जितने भी लोग उसकी वाहवाही कर रहे थे या करते थे या करते हैं, वो सब इसलिए क्योंकि उसके पास पैसा है। तो कोई देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड वैसे तो बहुत सारे मैसेजेस देता है, लेकिन यहाँ पर जो इसकी प्लेसमेंट है, जो दूसरे कार्ड्स को मिला करके और आपके पास्ट की एनर्जी में मैं देख रही हूँ, ये कोई ऐसा व्यक्ति मुझको दिखा रहा है जिसके लिए पैसा ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, जिस तरह से ये सिर्फ पेंटिकल्स को देख रहा है, इसकी नज़र केवल पैसे पे है। ये बैठा है प्रकृति में, पेड़ पौधों के बीच में, लेकिन ये देख रहा है पेंटिकल्स को। मतलब ये कि ये बहुत ही स्वार्थी व्यक्ति है, पैसों का लालची व्यक्ति है, बहुत ही मटीरियलिस्टिक सोच है इसकी सोच पैसों से शुरू होती है और पैसों पे ही ख़त्म होती है। मतलब जहाँ इसको फ़ायदा लगेगा ये वहाँ पर संबंध बनाएगा, जहाँ इसको फ़ायदा नहीं लगेगा या जहाँ से इसका फ़ायदा ओवर हो चुका होगा ये वहाँ से हट जाएगा। कुछ इस तरह का व्यक्ति, इसको प्राकृतिक सुंदरता से कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ पैसे दिखते हैं। ये सिर्फ फ़ायदा और नुकसान के लिए रिश्तों में जाता है। ये जिस सिंहासन पे बैठा हुआ है उसमें कुछ जानवर बने हुए हैं। डेफिनेटली ये इस तरह का व्यक्ति है जो है तो मनुष्य रूप में, लेकिन इसकी जो सोच है वो जानवरों वाली है। अब जो जानवर होते हैं, अब आप सोच लीजिए, वो सिर्फ प्लेजर के लिए जीते हैं। जो जानवर होते हैं, कोई भी जानवर आप ले लीजिए, वो सिर्फ उनके में एक जो उनका एक उनके लिए प्लेजर इम्पॉर्टेंट है।
चाहे वो खाने पीने का प्लेजर हो या वो कोई भी फिजिकल प्लेजर हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ बॉडीली प्लेजर्स के लिए जीते हैं। तो इसी तरह की सोच का ये व्यक्ति कोई आपके जीवन में रहा है, आप इसके संपर्क में डेफिनेटली आए हैं किसी भी तरह से, वो आप देख लीजिए। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा स्वार्थी, कोई ऐसा निचले स्तर का व्यक्ति जिसकी सोच बहुत निचले स्तर की है, जो जिसके जीने का तरीका वही जानवरों वाला है कि सिर्फ बॉडीली प्लेजर्स की वजह बॉडीली प्लेजर्स को इम्पॉर्टेंस देने वाला, भावनाओं की बिल्कुल कद्र ना करना, दूसरों के भावनाओं की बिल्कुल कद्र ना करना, उसे किसी के मन की सुंदरता का कोई मोल नहीं है इस व्यक्ति के लिए। इसे केवल और केवल धन की सुंदरता दिखती है, इसे अपना फ़ायदा और नुकसान दिखता है, इसे पैसे ही पैसे दिखते हैं। तो ऐसे किसी व्यक्ति ने आपका अनादर किया है, आपका अपमान किया है, इसलिए परमात्मा बीच में आए हैं। देखिए, परमात्मा तो हम सभी के जीवन में है, हम सभी परमात्मा के ही रूप हैं। बस डिफरेंस ये है कि किसने अपने अंदर के परमात्मा को कितना जागृत कर रखा है। और जागृत करने से मतलब है कि कौन कितना इमर्स्ड है परमात्मा में, कौन कितना एक है परमात्मा के साथ, मतलब कौन निरंतर स्मरण करता रहता है परमात्मा का। तो जो बच्चा रोता है, माँ तो उसी की तरफ भागती है पहले, राइट। तो जो बच्चा रोता है से मेरा मतलब है जो परमात्मा को निरंतर, जो परमात्मा का स्मरण करता रहता है, तो परमात्मा भी उसका स्मरण करते रहते हैं। हमारे गीता में भी यही लिखा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो हमेशा मुझे देखता है, जो हमेशा मेरे बारे में सोचता है, तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति, मैं भी सदैव उसी के बारे में सोचता हूँ और मैं भी सदैव उसे देखता रहता हूँ। तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है। अब अगर कोई व्यक्ति किसी का नाम लेके पुकारेगा, अब मान लीजिए किसी का नाम है फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए, ओके, अब किसी का नाम है मिस्टर ए, तो अगर कोई मिस्टर ए उसी को पलट के देखेगा ना, जो पुकारेगा, कोई अगर किसी को कोई आवाज़ दे रहा है मिस्टर ए, तो जो मिस्टर ए है वो उसकी नज़र तो पहले उसी पे जाएगी जो उसको पुकार रहा है। यही सेम बात है कि परमात्मा तो सबके लिए है, परमात्मा सब में है, लेकिन कौन उन्हें कितना पुकार रहा है, कौन उन्हें निरंतर याद कर रहा है, तो परमात्मा सबसे पहले उसी की तरफ जाएंगे, उनकी दृष्टि उसी की तरफ जाएगी। वही कुछ ऐसा आपके जीवन में हुआ है। आपने अपने सभी संघर्षों में, अपने सभी डिफ़िकल्ट टाइम्स में आपने परमात्मा को आप याद करते रहे हैं, परमात्मा से कनेक्टेड रहे हैं। तो अब परमात्मा को ही मंजूर नहीं था कि आप उस डोमिनेटिंग, एक्सप्लॉइटिंग और उस नकारात्मक व्यक्ति को और झेलें, और इसलिए डिवाइन इंटरफेरेंस हुई है और आपके जीवन में आपको फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाने का काम शुरू हुआ है। एक नई शुरुआत आपके जीवन में हुई है, आपकी सोच बदली होगी आपके करियर को लेके, आपके फिनेंस को लेके। अगर आप अभी तक, ये ऐसा कुछ मैसेज कल भी आया था, ऐसा हो सकता है कि जो मेरे कुछ लिसनर्स हैं उन्होंने पहले अपने फिनेंशियल स्ट्रेंथ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, या अपने आप को पैसों से मजबूत करने पे कभी ध्यान नहीं दिया। अचानक से उनके जीवन में कुछ ऐसा अनवांटेड सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुआ, या कोई ऐसा अनवांटेड व्यक्ति आ गया हो जिसकी वजह से बहुत ही डिस्कम्फर्ट आ गया, और फिर आपने अपने जीवन में अपने फिनेंशियल सेल्फ सफिशिएंसी को इम्पॉर्टेंस दिया, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाना, इस बात पे आपने सोचना शुरू किया। तो बिल्कुल आप इसमें सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि ये आपके द्वारा स्वयं परमात्मा कर रहे हैं, स्वयं परमात्मा चाह रहे हैं कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, आप आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएं, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, आत्मनिर्भर हो जाएं, और भविष्य में आपके जीवन में
फिर कभी कोई असंतुलन क्रिएट ना हो, मानसिक असंतुलन क्रिएट ना हो। यहाँ जो टेम्परेंस का कार्ड है इसमें वाटर की बहुत एनर्जी है, जो एंजल है वो वाटर में ही खड़े हैं, तो मतलब ये वाटर को हम मानसिक उतार चढ़ाव से हम रिलेट करते हैं। तो बिल्कुल भविष्य में आपके जीवन में किसी भी तरह का मानसिक दुख, पीड़ा, असंतुलन ना आए, इसका ख्याल परमात्मा स्वयं रखेंगे हमेशा। यही मैसेज आज की रीडिंग में निकल के आया है। देखिए, दो चीजें हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। इस वक्त परमात्मा आपको आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अभी हो सकता है आपके जीवन में संघर्ष का समय हो, अभी आप मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, और फ्यूचर में उनका प्रयास यही रहेगा कि फिर आगे कभी कोई नकारात्मक व्यक्तित्व वाला या जानवरों जैसी सोच वाला व्यक्ति, जिसके लिए सिर्फ बॉडीली प्लेजर इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मनी इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में दोबारा से आके आपको आपके जीवन में डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे, इस चीज़ का ख्याल परमात्मा स्वयं रखेंगे। तो बिल्कुल ये एक बैलेंसिंग का एक्ट होता है, टेम्परेंस, और ये बैलेंसिंग कर कौन रहा है? स्वयं एंजल, एक एंजेलिक फिगर बना हुआ है इसमें विद विंग्स। तो यहाँ पर एंजेलिक फिगर में परमात्मा से इसको एड्रेस करूंगी। तो परमात्मा आपके जीवन में संतुलन ला रहे हैं। जो आर्थिक इम्बैलेंस था, फिनेंशियल इम्बैलेंस, उसको ठीक किया जा रहा है पहले, उसके बाद आपके जीवन में विद योर फिनेंशियल स्ट्रेंथ डेफिनेटली इमोशनली भी आप हील कर जाएंगे, इमोशनली भी आप बैलेंस में आ जाएंगे, और ये सब कुछ परमात्मा आपके जीवन में कर रहे हैं। तो बहुत ही हाईली ब्लेस्ड पर्सन है आप, और आपने जो अपने संघर्ष के समय में, अपने डिफ़िकल्ट टाइम्स में जो आपने परमात्मा को पकड़ के रखा, तो बिल्कुल परमात्मा हर क्षण हर पल उन्होंने आपको देखा है, समझा है, आपको महसूस किया है, और आप अपने परीक्षा में पास हो चुके हैं। जो टेस्ट आपका होना था वो सब टेस्ट आपका ओवर हो चुका है या ओवर हो जाएगा। अब आपके फ्यूचर बिल्डिंग का काम चल रहा है, अब आपके फ्यूचर को बिल्ड किया जा रहा है। तो जो भी संघर्ष आपके जीवन में आए उसके प्रति बिल्कुल भी नकारात्मक मत सोचिए। जो भी हुआ वो हमारा ही प्रारब्ध होता है, हमारे पूर्व काल के कर्मों का ही सब कुछ हिसाब किताब होता है, कुछ भी अकारण नहीं होता। उससे जो आपको सीख मिली, सबसे बड़ी बात है कि परमात्मा को पकड़ के रखना, चैंटिंग कभी रुकनी नहीं चाहिए, कांस्टेंट चैंटिंग इन योर माइंड, वो चलते रहना चाहिए हमेशा। जैसे आप सांस लेते हैं निरंतर, वैसे ही चैंटिंग चलनी चाहिए मन के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा ही कुछ मेरे लिसनर्स इसी तरह से बहुत ही डिवाइनली कनेक्टेड हैं, बहुत स्पिरिचुअली परमात्मा से कनेक्टेड है, उनकी स्पिरिट कनेक्टेड है, इसलिए उनके जीवन का, आपके जीवन का सारा बोझ, सारा सब दुख तकलीफ, सब कुछ, इसको इरेडिकेट करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए स्वयं परमात्मा कार्य कर रहे हैं। इस तरह का मैसेज आया है मेरे लिसनर्स के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग, ये था मैसेज। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल की मेंबरशिप लीजिए, चैनल के मेंबर बनके किसी भी मेंबर स्पेशल वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन लिखिए और पर्सनलाइज्ड रीडिंग पाइए अनलिमिटेड टाइम्स। ऐसा नहीं कि आपने एक बार क्वेश्चन लिखा और बस, ऐसा नहीं, आप जितनी बार भी क्वेश्चन लिखना चाहते हैं और आप लिखते रहिए और अनलिमिटेड रीडिंग्स पाते रहिए। मेंबर स्पेशल वीडियोस के ही कमेंट बॉक्स में आपको अपना क्वेश्चन लिखना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।